दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इन तीनों ही वर्ड्स का यूज़ ये मान के करते हैं कि ये तीनों ही वर्ड्स एक ही कंट्री को डिनोट करते हैं या फिर एक ही लैंडमार्क को डिनोट करते हैं। बट ऐसा है नहीं, बल्कि ये तीनों ही वर्ड्स अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिनोट करते हैं और इनमें से एक तो कंट्री है ही नहीं और सिर्फ एक ही सॉवरेन कंट्री है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी ब्रिटिश आइल्स से। यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट इस आइलैंड्स के ग्रुप को ब्रिटिश आइल्स कहते हैं और इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन अपने आप में कोई कंट्री है ही नहीं और इसीलिए जब हम कंट्रीज़ की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ हमें इस नाम का कोई देश देखने को ही नहीं मिलता। तो फिर सवाल आता है कि ग्रेट ब्रिटेन है क्या। देखो, ग्रेट ब्रिटेन एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो इन तीन कंट्रीज़ के कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। और इस मैप में हम इन तीनों ही कंट्रीज़ की बाउंड्रीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे तीनों अलग अलग हैं। तो ये तो बात हुई इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की, जिसमें हमने जाना कि इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है और ग्रेट ब्रिटेन एक ज्योग्राफिकल टर्म है। अब समझते हैं कि यूके क्या है। तो देखो, ब्रिटिश आइल्स का जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है आयरलैंड और आयरलैंड में दो डिफरेंट कंट्रीज प्रेजेंट हैं। पहली है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है जैसे कि हमारा इंडिया, और दूसरी है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है इंग्लैंड की तरह। और जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा पोर्शन कहलाता है यूके, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब तक के डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि यूके एक सॉवरेन कंट्री है जो कि 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। इंग्लैंड कैपिटल लंदन, स्कॉटलैंड कैपिटल एडिनबर्ग, वेल्स कैपिटल कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड कैपिटल बेलफास्ट। और इन चारों ही कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी अलग अलग हैं, लेकिन इन चारों ही कंट्रीज़ में पासपोर्ट यूके का ही चलता है, कोई अलग से इंग्लैंड या वेल्स का पासपोर्ट होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चारों ही कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़ हिस्ट्री में कभी ना कभी अलग सेपरेट कंट्रीज़ रही होंगी। तो चलिए एक बार इनके आज के यूके बनने तक का सफ़र शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखो, 1542 से पहले इंग्लैंड एक अलग नेशन हुआ करता था, लेकिन 1542 में इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया और बन गया किंगडम ऑफ इंग्लैंड। और फिर 1707 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड को ज्वाइन करा स्कॉटलैंड ने और ये बन गया किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड फिर 1801 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को आयरलैंड ने ज्वाइन करा और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। और फिर 1922 में जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो गया और बचा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे कि हम आज के यूके के नाम से जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक कि अब तक के डिस्कशन से आप सभी को इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके का डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।